हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9th का अलजेब्रा जो कि मैथ्स 1 है। प्रैक्टिस उसका हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं 1, 2, 3। अब ये तीनों सेट में से कौन कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से नहीं है, और अगर हैं तो जस्टिफाई करना है हमको। ठीक है, तो जस्टिफाई करना मतलब यहाँ पे हम जब हम जो ये बताने के लिए कि ये तीनों सेट्स इक्वल है तो जो सॉल्यूशन करेंगे वही होगा हमारा जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख दो या जस्टिफिकेशन लिख दो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं। सेट लिखने के 2 मेथड है। कौन सा एक है, एक लिस्टिंग मेथड है, एक रूल मेथड है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से मेथड में दिया है, ये रूल मेथड में दिया है बच्चों। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो है ये सेट है, पहले इसको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको देखना। ठीक है, समझना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला जो सेट है वो उतार लेते हैं, सेट ए। अब सेट ए जो है वो देखो यहाँ पे कौन से मेथड में है, रूल मेथड में बच्चों। इसको लिस्टिंग मेथड में उतारते हैं फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, इन सेट ए एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, इसको सच दैट पढ़ेंगे 3x - 1 = 2। ठीक है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है ना, x क्या है इसमें। ये जो है सेट ए में x क्या है, तो x जो है यहाँ पे जब भी देखना, जब इक्वेशन दी गई है इस तरह से इक्वल करके कुछ दिया है इक्वेशन करके, तो हम उस इक्वेशन को उतारेंगे और उसको इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वही होगा उस सेट का आंसर। ठीक है, तो अब हम ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल साइन है, इस तरफ नंबर्स है वेरिएबल के साथ में, तो मतलब वो इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्लस माइनस के जो नंबर है पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसको हटाएंगे तो हम 3x के पास से देखो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसकी क्या वैल्यू है, x = what वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो x के पास से हमको क्या करेंगे, जो नंबर है -1 उसको हटाएंगे तो वहां ले जाएंगे इक्वल की साइड। तो हमको पता है बच्चों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3x = क्या हो गया, 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3। अब देखो अब क्या करेंगे, हमको x मालूम करना है, 3x तो नहीं मालूम करना है, तो x को वैसे ही लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 3 को वैसे ही लिखेंगे। ये जो 3 हमने नहीं लिखा है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, मैं देखो इस तरह से जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब। ठीक है, अगर वो प्लस हो रहा होगा तो इस तरह से होगा, अगर वो माइनस हो रहा होगा तो इस तरह से होगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। नॉर्मली इसी तरह से रहता है। मल्टीप्लिकेशन के साथ जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको मल्टीप्लाई की साइन नहीं डालते, डायरेक्ट वेरिएबल के साथ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 3x जो है में 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के उस तरफ जाएगा। तो ये देखो ये तो x उतारा मैंने, ये इक्वल उतारा, ये उतारा। अब ये जो 3 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या है, देखो 3 × 1 = 3, 1। तो 1/1 का मतलब होता है 1 बच्चों, पता है ना आपको, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 होता ही है। तो इसको हम 2/1, 1/1, 3/1 ऐसे नहीं लिखते हैं, समझ में आया। किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 है तो बस वो ऊपर का नंबर मतलब वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आई 1, यानी कि ये जो सेट दिया है हमको यहाँ पे रूल मेथड में, तो लिस्टिंग मेथड में देखो ये जो x था, ये x की वैल्यू क्या आई 1, तो यानी सेट a क्या है 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो सेट दिया है बच्चों हमको, सेकेंड सेट को उतार लेते हैं। सेट b में x इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, ये लाइन का मतलब क्या है, सच दैट x इज, सॉरी हाँ क्वेश्चन उतारी मैं, x इज, आप बिना क्वेश्चन उतारे भी कर सकते हो, अ नेचुरल नंबर। ये बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर। एक मिनट बच्चों देख लेते हैं, करेक्शन तो नहीं है कुछ। नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सॉरी मैं थोड़ा सा उतारना भूल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बच्चों, हाँ
तो x क्या है, नेचुरल नंबर है और ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो देखो हमको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो हमको पता है नेचुरल नंबर के लिए हम n लिखते हैं, 1 2 3 इसी तरह से सो ऑन करके होते हैं। तो अब ऐसा नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो हमेशा याद रखना है वो 1 है। 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। और 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। समझ में आया, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सेट बी यानी ये जो हमको रूल मेथड में दिया है तो इसको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1। आई बात समझ में, यानी सेट बी क्या है, 1। ये देखो सेट ए भी बनाया, सेट बी भी बनाया, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन उतारते हैं। सेट सी में क्या दिया हुआ है, एक्स इज द, इन सेट सी पढ़ेंगे कैसे बच्चों वर्ड में, इन सेट सी एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एलिमेंट, इसको एलिमेंट पढ़ेंगे, बताया था ना मैंने, ऑफ एन यानी क्या, नेचुरल नंबर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन लेस देन 2, ठीक है। और क्या है, 2 से छोटा है। तो फिर चेक कर लेते हैं एक्स क्या है, सी में ये जो है सी, अब उतार लेते हैं, ये सेट क्या निकलेगा हमारा, लिस्टिंग मेथड में क्या सेट बनेगा। तो देखो ये x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 डैश 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 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है, x नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन 2, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सिर्फ 1 है ना बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो पीछे आएंगे, 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में सेट ए का मतलब क्या है, 1 है ना, उसका एलिमेंट कितना, 1। सेट बी में उसका एलिमेंट क्या है, 1। सेट सी में क्या है, 1। तो ये तीनों सेट इक्वल दिख रहे कि नहीं, सेम एलिमेंट है तीनों सेट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल सेट है। ये तीनों सेट कैसे, इक्वल सेट है। अगर किसी भी सेट में सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो सेट इक्वल होता है। समझ में आया ना, कम ना ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों ये मैं मिटा देती हूँ, मेरे पास प्लेस नहीं है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3। 3 डॉट डालना, इसका मतलब होता है देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 सेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल्स टू सी। बताना है हमको कौन कौन से सेट इक्वल है, तो सेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स भी करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स से। चलो ओके बाय।